आज शेयर बाजार में निवेशकों की संपत्ति एक ही दिन में करीब 4 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं अपना आपका संजीवनी टीवी। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कृपया करके कर लें। क्या समस्या है? मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होगी, तो कर ही लीजिए। आज का शेयर बाजार सिर्फ एक तेजी वाला दिन नहीं था, आज का दिन बाजार के इरादों का इशारा था। 4 दिन पहले तक जहां डर था, जहां अनसर्टेनिटी थी, आज वहीं बाजार आपका आत्मविश्वास के साथ खड़ा नजर आया। सेंसेक्स 600 अंकों से ज़्यादा उछला। जी हाँ, 600 अंक की उछाल आई और निफ्टी 26,000 के ऊपर बंद हो गया, जिसका हम काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। और निवेशकों की संपत्ति एक ही दिन में करीब 4 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। लेकिन सवाल यह नहीं है कि आज बाजार ऊपर क्यों गया, सवाल यह है कि बाजार को आखिरकार इतनी ताकत कहाँ से मिली। क्या यह सिर्फ ईयर एंड रैली है या इसके पीछे कोई गहरी कहानी चल रही है? कुछ तो बात है दया, वो वाली बात तो नहीं है। खैर, आज हम बाजार को हेडलाइन से नहीं, जड़ से समझेंगे, रूट से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज के बाजार के ठोस आंकड़ों को शांत दिमाग से देखते हैं। सेंसेक्स 638 अंकों की मजबूती के साथ 85,567 पर बंद हुआ, यानी कि 0.25% की तेजी। निफ्टी 50 206 अंकों की छलांग के साथ 26,172 पर बंद हुआ, यानी कि 0.79% की बढ़त। और बैंक निफ्टी 235 अंकों की छलांग लगाकर 59,304 पर बंद हुआ, यानी कि 0.4% की बढ़त। और मिड कैप इंडेक्स 0.86% ऊपर रहा और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.12% की मजबूत तेजी। अब सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा क्या कहता है कि भाई मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि बीएसई का कुल मार्केट कैप 471 लाख करोड़ से बढ़कर 475 लाख करोड़ पहुंच गया। मतलब एक ही ट्रेडिंग सेशन में निवेशकों ने 4 लाख करोड़ कमाए। यह सिर्फ तेजी नहीं, यह लिक्विडिटी की ताकत का संकेत है। अब आते हैं आज की तेजी के असली कारण पर। कारण नंबर 1 अगर हम पकड़ें तो कारण नंबर 1 कहता है रुपये का सहारा। पिछले हफ्ते रुपया 91 के करीब पहुंच गया था, जो बाजार के लिए खतरे की घंटी थी। लेकिन आज रुपया संभला और 89.70 के आसपास स्थिर हुआ। तो रुपया कमजोर होना बुरा नहीं है, लेकिन अनियंत्रित कमजोरी खतरनाक होती है। आज बाजार को सबसे बड़ी राहत यहीं से मिली, जब रुपया 91 से वापस आके 90 के नीचे बंद हुआ। और कारण नंबर 2 अगर हम देखें तो FIIs की वापसी हुई। आज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नेट बायर बने। यही वह बिंदु है जहां बाजार की धड़कन बदलती है। FIIs कब आते हैं? वो जब आते हैं जब करेंसी स्टेबल हो, ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव हो, वैल्यूएशंस रीजनेबल लगें। और आज तीनों शर्तें, तीनों कंडीशंस पूरी थी। अगर अब हम कारण नंबर 3 देखें, ग्लोबल सिग्नल्स, फेड की छाया। जी हाँ, US फेडरल रिजर्व को लेकर एक बात साफ होती जा रही है, और वो बात यह है कि अगला बड़ा कदम रेट कट का होगा। जी हाँ, रेट कट को लेके मतलब आशान्वित हो रहे हैं लोग कि रेट कट होने की पूरी संभावना है। उधर US CPI का जो डेटा था, ग्रोथ का डेटा था, बॉन्ड यील्ड्स थी, सब एक ही दिशा दिखा रहे हैं। बाजार फ्यूचर देखता है, प्रेजेंट नहीं। आज की तेजी असल में 2026 की लिक्विडिटी पर दांव है। जी हाँ, अब देखते हैं इंडेक्स की अंदर की कहानी कि आखिरकार आज इंडेक्स को ऊपर किसने खींचा। तो इंडेक्स को ऊपर खींचने वाले में इन्फोसिस, भारती एयरटेल, ICICI बैंक, तीनों अलग अलग सेक्टर से हैं, लेकिन तीनों में एक समान बात दिखाई दी, इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस। और ध्यान दीजिए, सेंसेक्स के 30 में से सिर्फ 3 स्टॉक ही लाल रहे। जी हाँ, 30 में से सिर्फ और सिर्फ 3 स्टॉक रहे जो लाल रहे, और यह बताता है कि तेजी बहुत ब्रॉड बेस्ड थी। अब अगर हम निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की बात कर लें तो निफ्टी 50 के जो टॉप गेनर्स रहे, वो सबसे पहला जो लगातार हम अगर आप देखते आ रहे हैं, ट्रेंट टॉप गेनर में रहा, श्रीराम फिनांस टॉप गेनर में रहा, श्रीराम फिनांस फ्राइडे को भी टॉप गेनर में था, विप्रो भी टॉप गेनर में रहा। और यह कॉम्बिनेशन बताता है कंजम्पशन, फिनेंशियल्स और IT सेक्टर तीनों में बाइंग।
अब आती है बात टॉप लूजर्स की। मार्केट कितना भी बढ़ जाए बट कोई ना कोई तो लूजर रहता ही है। तो HDFC लाइफ और टाटा कंज्यूमर और SBI यह लॉस डर की वजह से नहीं बल्कि रोटेशन की वजह से यहाँ पर आया। पैसा एक पॉकेट से निकलकर दूसरे पॉकेट में जा रहा है। पैसा तो वही है, इधर से उधर आता जाता रहता है। अब हम सेक्टर्स को देख लें कि भाई सेक्टर्स का एनालिसिस कर लें तो भाई क्या कहता है, मार्केट की सोच क्या दिखाती है। तो IT सेक्टर लीडर बनकर वापसी की। निफ्टी IT 2% से ज़्यादा ऊपर। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण है डॉलर स्टेबलाइजेशन, US रेट कट एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि US रेट की जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि कट होंगे तो एक उसकी वो बड़ा कारण है। अब मेटल सेक्टर को अगर देखें तो चाइना रिकवरी प्लस ग्लोबल डिमांड होप, यानी कि जो चाइना की वजह से रिकवरी आई है प्लस ग्लोबल की जो डिमांड्स है विश्व की, वहाँ से वो एक होप बन रही है। बैंकिंग सेक्टर स्टेडी रहा, सपोर्टिव रोल में रहा। बैंकिंग सेक्टर भाग नहीं रहा है लेकिन अगर आप देखें तो गिर भी नहीं रहा है और यही स्ट्रेंथ है। अब अगर हम देखें मिड एंड स्मॉल कैप तो रिस्क का पैमाना रहा और 18 स्टॉक्स जो है ना 15% से ज़्यादा उछल गए। जी हाँ, 18 स्टॉक रहे ऐसे जो 15% से ज़्यादा उछले, जबकि 143 स्टॉक्स ने 52 वीक हाई बनाया। लेकिन 129 स्टॉक्स ऐसे रहे जो 52 वीक लो बना गए। इसका मतलब बाजार सेलेक्टिव है। हर स्टॉक अच्छा नहीं है लेकिन अपॉर्चुनिटी मौजूद है। अब देखना है हमें कि भाई टेक्निकल्स क्या कहते हैं, मार्केट क्या कह रहा है। मार्केट जो है ना कल क्या लेवल्स दिखा सकता है, कहाँ पे सपोर्ट्स है और कहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो निफ्टी के अगर हम देखें तो जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 26,100 है और उसके नीचे अगर गिरता है तो 26,050 पे है, यानी कि 26,000 की गुंजाइश कम है। अब रेजिस्टेंस देखें तो 26,200 पे रेजिस्टेंस है। अगर 26,200 डिसिसिवली टूटता है तो फिर 26,320 और 26,350 खुल सकता है। अगर मैं आज इन्वेस्टर होता तो मैं क्या करता और क्या नहीं करता? मैं चेज नहीं करता, मैं डिप्स का इंतज़ार करता, मैं क्वालिटी पर फोकस रखता। मार्केट अभी दोस्त है लेकिन आंख बंद करके मैं भरोसा नहीं कर सकता। आज का बाजार हमें यह नहीं कह रहा सब खरीद लो, क्योंकि आज चढ़ गया है, अब हम भागने लगे, पता लगा कि नहीं पकड़ पाएंगे और पता लगा वहीं से वापसी मुड़ गया। आज का बाजार हमें यह कह रहा है डर से बाहर आओ लेकिन लालच से दूर रहो। जो निवेशक शोर नहीं संकेत समझता है, सिग्नल्स को समझता है, वही लंबे समय में जीतता है। आज के बाजार से एक आखिरी बात समझना बहुत जरूरी है। बाजार कभी भी हमारी भावनाओं के अनुसार नहीं चलता, वह हमेशा अपने नियमों के अनुसार चलता है। जो बाजार का नियम है उसी के हिसाब से चलेगा। और आज की तेजी हमें उत्साहित कर सकती है, करती है, एक्साइट करती है, और कल की गिरावट हमें डराने की कोशिश कर सकती है। लेकिन सफल निवेशक दोनों ही स्थितियों में एक जैसा रहता है। ना वह तेजी में दौड़ता है और ना ही गिरावट में घबराता है। वह सिर्फ सिग्नल्स देखता है, संकेतों का इंतजार करता है, चुपचाप ऑब्जर्व करता है और जहां उसको मौका लगता है वहीं दबोच लेता है। यही वजह है कि बाजार में जीत सबसे तेज निर्णय लेने वाले की नहीं बल्कि सबसे शांत निर्णय लेने वाले की होती है। इसी सोच के साथ आज के बाजार का लेखा जोखा यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे बाजार को बेहतर तरीके से समझने के लिए, सोचने के लिए। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।